शुरू करेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमिन्स दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एरोमेटिक एमिन्स पे ही होंगी, एलिफैटिक एमिन्स पे तो होंगी नहीं, ठीक है। होंगी भी तो वो थोड़ी सी हार्श कंडीशंस में लेकर जाना पड़ेगा आपको, तो शायद हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज नहीं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है पहले ये देख लें। इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कैसी हो सकती है, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा इलेक्ट्रोफाइल, या फिर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल है, अगर मान लो वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसको क्या चाहिए, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ को मूव करेगा। अब हम सब जानते हैं एनिलिन के ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, ये पहले वाले लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लिए हैं और उसके साथ रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से कहां बॉन्ड टूटेगा। तो अगर यहाँ पे हम अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें एनिलिन के, तो वी आर वेरी क्लियर कि लोन पेयर में नेगेटिव चार्ज आएगा या तो ऑर्थो पोजीशंस पे या फिर पैरा पोजीशन पे। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए सबसे अच्छी पोजीशन जो है अटैक करने के लिए, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप करना चाहते हैं एरोमेटिक एमिन्स में, तो फिर वो कौन सी पोजीशंस होंगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अमीनो ग्रुप या NH2 ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के ऊपर, वो क्या है, ऑर्थो पैरा बॉन्डिंग है एंड रिंग एक्टिवेटर है। वो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, कहां ऑर्थो पोजीशंस पे एंड पैरा पोजीशंस पे, और इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करता है या ये महाराज यहां अटैक कीजिए, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन पे। अब फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देख रहे हैं, ब्रोमिनेशन, ठीक है। इसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कह सकते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एलिफैटिक एमिन एंड प्राइमरी एरोमेटिक एमिन, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि आपको इथेन एमिन मिल जाए और आपको एनिलिन मिल जाए। अब आपसे पूछा जाए कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा है, हम दोनों के साथ जो है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे। जो इथेन एमिन है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा, हालांकि एनिलिन या एरोमेटिक एमिन जो है, ठीक है, अगर वो जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करती है, ब्रोमीन वाटर के साथ, एक्वस ब्रोमीन, ठीक है, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रखी है। तो यहाँ 3 जो है ब्रोमीन यूज होंगे। ब्रोमीन किस तरह से टूटेगा, Br पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव में। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br पॉजिटिव। अब 3 Br पॉजिटिव एक साथ जाएंगे, क्योंकि NH2 ग्रुप जो होता है वो बहुत ज्यादा रिंग एक्टिवेटर होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के देता है बेंजीन रिंग के ऊपर। और अब ऐसा नहीं होता कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले, ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाए, कि ऑर्थो ब्रोमो एनिलिन बन जाए, या हम कहें पैरा ब्रोमो एनिलिन बन जाए। तो क्या होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग इन नेचर होता है, तो ब्रोमीन एक साथ तीनों पोजीशन में अटैक करने के काबिल होते हैं। तो Br पॉजिटिव ऑर्थो पे भी अटैच हो गया और पैरा में भी अटैच हो गया। प्रोडक्ट का नाम बना 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन, ट्राइब्रोमो एनिलिन। इसके अलावा 2 हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन से निकले, एक हाइड्रोजन जो है वो पैरा पोजीशन से निकला, H पॉजिटिव, वो 3 Br नेगेटिव के साथ कंबाइन कर गए, तो 3 HBr भी साथ में रिलीज हो गए। ये जो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन होगा, ये बनाएगा व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट। ओके, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएंगे, तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी हमारे पास जो प्राइमरी एनिलिन है वो एनिलिन है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिले तो इसका मतलब होगा कि वो जो एमिन है, वो जो प्राइमरी एमिन है वो एलिफैटिक एमिन है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इस टेस्ट का नाम होता है, रिएक्शन को कह लो तो ये होगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ऐसा एक टेस्ट फिनोल में भी करते थे हम, ओके। ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ओके। सो अब टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, देखो अगर ब्रोमीन के साथ एनिलिन की डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको मिल रहा है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं सर हमें चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब एक ब्रोमीन अटैच करवाओ, ये 3 एक साथ अटैच करवाओ, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने कहा भाई इसके लिए तो फिर ये जो लोन पेयर है जो बेंजीन की एक्टिविटी को इतना बढ़ा देता है, ठीक है, कि ब्रोमीन यहाँ 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 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक कर देता है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल करोगे, फिर अब ऐसा करो कि नाइट्रोजन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो लोन पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, कभी कभी अट्रैक्ट करे, ओकेजनली करे, लेकिन अट्रैक्ट करे। मतलब जितनी आसानी से बेंजीन रिंग को लोन पेयर अवेलेबल हो रहा है, इतनी आसानी से वो अवेलेबल ना हो।
सो दैट कि बेंजीन रिंग उतनी एक्टिवेट ना हो जितनी वो हो रही है और फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना रही है। तो उसके लिए अगर हमने यूज करा एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये आ गया एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। एसिटिक एनहाइड्राइड टूटेगा CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव में, यहां से H पॉजिटिव आएगा, यहां आके अटैच होगा, हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है बच्चों, ये एलिमिनेट हो गया। बाकी क्या रह गया, H पॉजिटिव की जगह ये ग्रुप अटैच कर दो, तो NH2 था, अब NH रह गया, H पॉजिटिव की जगह C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप अटैच हो गया। अब होगा क्या, एक रेजोनेंस तो ऐसे चलेगी यू, ठीक है, यूनाइटिंग वाली, और एक प्रोबेबिलिटी ये भी तो है कि ये ऑक्सीजन बॉन्ड यहां तोड़ लिया करेगा और ये बॉन्ड यहां आ जाया करेगा। तो देखो लोन पेयर जो है नाइट्रोजन का उसको विड्रॉ करना शुरू कर दिया इस ग्रुप ने, ठीक है, और यही हम कह रहे थे कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर दो बेंजीन के लिए, सो दैट कि क्या हो जाए, बेंजीन थोड़ा डीएक्टिवेट हो जाए, ठीक है, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब जब आप ब्रोमिनेशन करवाओगे तो ब्रोमीन टूटेगा Br पॉजिटिव Br नेगेटिव में। अब Br पॉजिटिव या तो ऑर्थो पे जुड़ता है या पैरा पे। मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, पैरा वाला। ऑर्थो पे रिपल्शन मिलती है, स्टेरिक हिंड्रेंसेस मिलती है, तो ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होता है, इसलिए मैं यहाँ मेजर प्रोडक्ट ही बना रहा हूँ ऑर्थो वाला ही। तो ऑर्थो पोजीशन में Br पॉजिटिव अटैच हो गया, यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला वो Br नेगेटिव के साथ कंबाइन करके HBr बना गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ इस C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप को ऐसे रहने देना है, नहीं, तो फिर हम यहाँ वापस करवा देंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है, वाटर को ऐड करेंगे, वाटर का H पॉजिटिव जो है वो जुड़ जाएगा N के साथ, NH2 बन गया वापस, और OH नेगेटिव जो है वो CH3C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, इथेनोइक एसिड। इस तरह से मेरे पास बन जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलिन, ठीक है, या 4 ब्रोमो एनिलिन। ओके, तो इस तरह से हमें मिलेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अभी नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे नाइट्रेशन। ओके, तो नाइट्रेशन में हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं एक बार फिर से किसकी, एनिलिन की। उम्मीद ये है कि नाइट्रिक एसिड टूटेगा किस फॉर्म में, OH नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव में। तो NO2 पॉजिटिव जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, अटैक करेगा, कहां अटैक करना है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे करना भी चाहिए। लेकिन इस बार रिएक्शन कुछ अलग तरीके से होती है। एनिलिन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो 3 टाइप के प्रोडक्ट हमें बना के दे रही है, ठीक है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिले, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही मिले हैं, लेकिन दिक्कत है कि पैरा नाइट्रो एनिलिन, ये होगा पैरा नाइट्रो एनिलिन, इसके बनने की प्रोबेबिलिटी 51% बनना ही था। ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन 2%, लेकिन ये क्या हुआ, मेटा नाइट्रो एनिलिन कैसे बन गया। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि मेटा नाइट्रो एनिलिन कैसे प्रिपेयर हो गया यहाँ पे, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो इसका रीजन क्या आता है, देखो यहाँ पे हमें जो है बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के बाद 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, है ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, NO2 ग्रुप अटैच हो रहा है, मतलब मेटा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं इसको। अब 3 प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है, पैरा वाला, मेटा वाला एंड नाइट्रो वाला। पैरा एंड नाइट्रो तो समझ आता है, मेटा प्रोडक्ट कैसे बना उसको देखो। हुआ क्या कि एनिलिन जब थी एसिडिक मीडियम में, तो ये जो NH2 पॉजिटिव था, क्योंकि ये बहुत एसिडिक मीडियम है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो एसिड का H पॉजिटिव जो है वो चला जाता है यहाँ पे, मतलब उसको अट्रैक्ट कर लेता है एनिलिन और यहाँ बन जाता है एल्यूमिनियम आयन। और जैसे ही एल्यूमिनियम आयन बनेगा बच्चों, अब NH2 की जगह यहाँ बनेगा NH3 और ये होगा पॉजिटिव। लोन पेयर कहाँ गया, है ही नहीं, ठीक है। अब बेंजीन को क्या जनरेट करें, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब उल्टा बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक ही जगह बच जाती है अटैक करने के लिए, और वो है मेटा पोजीशन। फिर से बता रहा हूँ क्या होगा, NH2 के लोन पेयर के साथ H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग के थ्रू, NH3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन बन जाएगा। और ये जो एल्यूमिनियम आयन होता है इसके पास क्योंकि लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा, फिर जब ये जो है रेजोनेंस
करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होंगे, ठीक है। सिर्फ एक मेटा पोजीशन होगी जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, NO2 पॉजिटिव आएगा तो कहाँ अटैक करना पसंद करेगा, ऑर्थो एंड पैरा में तो जाएगा नहीं, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो फिर वो जाएगा मेटा पोजीशन पे। दैट्स व्हाई यहाँ पे मेटा नाइट्रोएनिलीन सेकंड मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, अब अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो नाइट्रोएनिलीन चाहिए, और चाहिए भी पैरा नाइट्रोएनिलीन या फिर ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, बस यही दो चाहिए, हम नहीं चाहते कि मेटा नाइट्रोएनिलीन मिले ही, तो फिर क्या करें, फिर वही काम करते हैं जो पहले किया, ठीक है, इसकी एक्टिविटी को कम करते हैं, ठीक है। कैसे, वही एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, वो C डबल बॉन्ड और CH3 एक H की जगह आके अटैच हो जाएगा, और फिर जो है हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, ना अगर मुझे स्पेसिफिकली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, या मैं कहूँ कि पैरा नाइट्रोएनिलीन चाहिए, तो फिर उसके लिए मुझे वही करना पड़ेगा जो मैंने ब्रोमिनेशन के टाइम पे किया, ठीक है। मुझे इस NH2 ग्रुप की एक्टिविटी को, मतलब ये जो NH2 जितनी तेजी से बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, इसकी एक्टिविटी को स्लो करना पड़ेगा, और उसके लिए हमने क्या करा, फिर से यूज करा एसिडिक एनहाइड्राइड। ये रहा एसिडिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, C बॉन्ड O क्लीव करेगा, C पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, NH2 से H पॉजिटिव आएगा, यहाँ आके अटैच होगा, ये बन गया CH3COOH, एलिमिनेट हो गया। बाकी ये पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव की जगह जाके अटैच हो गया, ये लीजिए। अब इसने जो है इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना शुरू कर दिया, इसकी एक्टिविटी को कम किया। अब हम करवाएंगे नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ऐसा कह सकते हैं। ये टूटेगा OH नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव में, ठीक है। OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, वाटर की फॉर्म में बाहर आएगा, NO2 पॉजिटिव इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा, राइट। अब मैं चाहता हूँ वापस यहाँ पे H आए, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, हाइड्रोलिसिस करी, वाटर ऐड करा, क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, इसके साथ OH नेगेटिव आ जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O, OH आ गया, इथेनॉइक एसिड बाहर, और H पॉजिटिव जो है वाटर का वो यहाँ अटैच हो गया, ये हमारे पास बन गया पैरा नाइट्रोएनिलीन। स्पेसिफिकली हमने क्या कर दिया बच्चों, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना दिया नाइट्रेशन में। ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज सल्फोनेशन। थोड़ी सी ट्रिकी है, अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम सल्फोनेशन करते हैं ना, एक बार +1 की बुक देख लेना, वहां पे जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल जो होता है दैट इज SO3, ओके, और SO3 इस तरह से होता है S ट्रिपल बॉन्ड O ट्रिपल बॉन्ड O ट्रिपल बॉन्ड O, और अब VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसके पास हैं 3 बॉन्ड, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ओके, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। VSEPR थ्योरी क्या कहती है, डबल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो 2 4 6, ठीक है, तो इसके पास जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ओके। अब अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है ये SO3, बस यही की है इस रिएक्शन की, ओके। जो है गौर करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमने अभी तक पढ़ी उसमें क्या हुआ, तीनों की तीनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अलग थी। ब्रोमिनेशन कुछ अलग तरह से चली, नाइट्रेशन कुछ अलग तरह से चली, और अब सल्फोनेशन कुछ अलग तरह से चलने वाली है। तो बेशक होती इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन तरीका अलग अलग है सब्स्टिट्यूशन होने का। अब यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा, सल्फ्यूरिक एसिड टूटा H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव में, तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है सल्फ्यूरिक एसिड का, मेंशन कर रहा हूँ, जहाँ H पॉजिटिव आएगा, जहाँ O नेगेटिव आएगा बॉन्ड टूटने के बाद, H पॉजिटिव इसके पास जाएगा, ये बनेगा NH3 पॉजिटिव, और ये नेगेटिव आयन, ओके, HSO4 नेगेटिव इसके साथ अटैच होगा। अब देखो होता क्या है, अब आप ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना, ये जो सॉल्ट बना आपके पास, अब आप इसको हीट करते हैं 453 टू 473 केल्विन। होता क्या है, आपको यहाँ चाहिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब तक वो नहीं आएगा इलेक्ट्रोफाइल नहीं क्रिएट हुआ, ठीक है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन किससे करोगे। तो अब मैं इसको वापस बनाता हूँ थोड़ा बड़ा करके, O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। अब यहाँ इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है,
तो 3 जो है वो लोन पेयर है इसके पास। ये क्या करेगा, अपने एक लोन पेयर को यूज करेगा यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और जैसे ये होगा यहाँ से OH नेगेटिव क्रिएट होगा। OH नेगेटिव यहाँ से लिख लेगा, H पॉजिटिव आप यहाँ से उठाएंगे तो OH नेगेटिव, ठीक है, जब आपका SO3 बनेगा, ये OH नेगेटिव क्रिएट हो गया, SO3 जब आपका बन गया यहाँ पे ये बॉन्ड के साथ OH नेगेटिव लग गया, ये SO3 यहाँ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन कराएगा, H पॉजिटिव को हटाएगा, उसकी जगह खुद आकर अटैच होगा, SO3 नेगेटिव अटैच होगा, यहाँ से जो H पॉजिटिव था वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करा, वाटर एलिमिनेट हुआ। अब देखो जब यहाँ से H पॉजिटिव टूटा था, कार्बन पे क्या चार्ज आया था, लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, और ओके, और जब SO3 इसके पास आया अटैच होने, तो अब कार्बन ने वो लोन पेयर उसको डोनेट किया, कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। अब सल्फर ने क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है कार्बन से, एक तरह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की तरह बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ सल्फर पे चार्ज आएगा, SO3 पे चार्ज आएगा, SO3 नेगेटिव, एंड नाउ यहां से H पॉजिटिव मूव करेगा और आएगा यहाँ पे, ये आपके पास बना सल्फ एनिलिन, इसका नाम होता है सल्फ एनिलिक एसिड, ठीक है, सल्फरनिलिक एसिड जो है वो इसका नाम होगा। इसके अलावा ये जो आपके पास बना ये होता है ज्विटर आयन। व्हाट इज ज्विटर आयन? ज्विटर आयन इज हम कहें कि एक ऐसा आयन जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों हो, और या फिर आप ऐसा कह दें एक ऐसा आयन जिसके पास एसिडिक ग्रुप भी हो, ठीक है, और बेसिक ग्रुप भी हो। अब गौर से देखो तो NH3 पॉजिटिव H पॉजिटिव लूज करने की टेंडेंसी रखता है यहाँ से, और ये एक्सेप्ट करने की, ठीक है, तो ये ज्विटर आयन होगा। या ऐसा कह लो कि अगर सल्फ एनिलिक एसिड देखोगे तो ये ज्विटर आयन बनाता है, ये H पॉजिटिव लूज करेगा तो ये गेन करेगा, मतलब एक बेस होगा एक एसिडिक ग्रुप होगा। तो ऐसा आयन जिसमें बेसिक और एसिडिक ग्रुप दोनों हो उसको हम कहते हैं ज्विटर आयन, और ये हमारे पास हुई सल्फ एनिलिक रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि भाई एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन क्यों नहीं होती बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन भी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल है, फिर वो रिएक्शंस क्यों नहीं शो करता एनिलिन। ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाई एनिलिन डू नॉट शो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एज वेल एज एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन कब हो रही है? देखो ये बॉन्ड टूटना है Cl नेगेटिव में CH3 पॉजिटिव में, CH3 पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रोफाइल बनके। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि ये रिएक्शन चलती है विद द हेल्प ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड बेचारा वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इससे पहले कि ये यहाँ से Cl नेगेटिव ले जाए उससे पहले ही ये नाइट्रोजन कहेगा भाई इतना कष्ट क्यों कर रहे हो, ये लो हम ही से ले लो लोन पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इसी के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा, और अब जब AlCl3 ही नहीं रहेगा तो Cl नेगेटिव को कौन तोड़ के लाएगा? कोई भी नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं होगी। अगर एसाइलेशन करवानी होती तो यहाँ पे मैं कोई एसाइल ग्रुप रखता, C डबल बॉन्ड और Cl रखता, बात फिर वही थी, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे भी चाहिए था, AlCl3 ने Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करना था, ठीक है। अब AlCl3 को तो पहले ग्रैब कर लिया NH2 ने, उसने अपना लोन पेयर दे दिया, ये वैसे स्टेबल हो गया, ये कहता है ठीक है हमें क्या जरूरत है Cl नेगेटिव को तोड़ने की। दैट्स व्हाई ये रीजन रहता है कि एनिलिन जो होती है वो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एज वेल एज एसाइलेशन रिएक्शन शो नहीं करती है। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स।